हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रविंदर सिंह जोशी आपका अपने यूट्यूब चैनल आई लर्न कोचिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अब इस वीडियो में हम फिर से डीआई का पार्ट पढ़ेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट पढ़ेंगे। अब इस ग्राफ में मैंने क्या लिया है, अगर हम इस डीआई को देखें, इसमें मुझे क्या दिख रहा है। इसमें अगर मैं देखूं, मुझे दो चार्ट दिख रहे हैं, एक सर्कल दिख रहा है और नीचे मुझे एक टेबल दिख रहा है। ठीक है जी। अब जो मेरा सर्कल है हम उसे क्या बोलते हैं, सर्कल को क्या बोला जाता है, पाई चार्ट। अब एक चीज देखो, जो टोटल है, टोटल ऊपर कितना लिख रखा है, 20 लाख। कहता जी जो मेरे पास टोटल है वो 20 लाख है, मैंने उसकी परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। एक पी है, क्यू है, आर है, एस है, तो मैंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो ये मेरा टोटल आएगा, ये टोटल मेरे पास कितना है जी, 100%। और आगे एक नीचे ग्राफ दे रखा है, मेल और फीमेल की डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है कि पी में इतने मेल हैं, इतने फीमेल हैं, क्यू में इतने मेल हैं, इतनी फीमेल हैं। तो हम इस चीज को अच्छे से पढ़ते हैं। अब मेन दिक्कत ये आती है कि एग्जाम में टाइम बहुत लगता है, तो हमें इसे जल्दी कैसे करना है, अब हम वो देखते हैं। अब मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, मैंने इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए लिया है कि इसका पूरा कंसेप्ट है ना, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन पे, इसी पे है। अगर ये चीज आप अच्छे से समझ गए तो हमारा पांचों के पांचों क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। अब कंसेप्ट समझते हैं। देखो जी, क्या है क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन सिटी क्यू। कहता जी जो क्यू है, क्यू के ये बताओ मेल स्टूडेंट कितने हैं। अब ये देखो टोटल कितना दे रखा है, 20 लाख। टोटल मेरे पास है जी 20 लाख। और क्यू की परसेंटेज कितनी है, पाई चार्ट में देखो, सर्कल वाले चार्ट में क्यू कितना परसेंट दे रखा है, 18%। और नीचे एक टेबल दे रखा है मेल और फीमेल, कितनी डिस्ट्रीब्यूशन है जी मेल और फीमेल की, 4, नीचे 4:5। अब देखो, अब क्वेश्चन ये है क्यू के मेल कैसे निकालेंगे। पहले बेसिक से देखते हैं, फिर हम देखेंगे क्या करते हैं इसका। अब देखो, कहता जी क्यू में 18% है। अब ये 18% किसका है, 20 लाख का। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्यू में टोटल, क्यू के टोटल कितने हैं, 18% ऑफ किसका, 20 लाख का। अब देखो 18/100 ऑफ का मतलब मैथ में मल्टीप्लाई 0, देखो 0 से 0 काट के 18 दूनी 16 और कितना, सॉरी 36 डिवाइड करेंगे 10 के साथ तो कितना आएगा, 3.6 लाख। अब ये 3.6 लाख आया क्या, ये आ गया कि टोटल 20 लाख हैं, उसमें से जो क्यू का पार्ट है वो मेरे पास 3.6 है। अब आगे समझते हैं, 3.6 में से कुछ मेल हैं कुछ फीमेल हैं, कितना, 4:5। अब उसने ये बोला है कि ये बताओ क्यू के मेल कितने हैं। अगर क्यू के मेल निकालने हो तो कैसे निकलेंगे, देखना क्यू के कितने मेल हैं, 4, फीमेल कितनी है, 5। अगर मैं बोलूं टोटल कितने हैं, 9, 4 और 5 9। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्यू मेल कितने हैं, 4 मेल हैं टोटल में से। हम ऐसे बोलते हैं ना कि 4 नंबर आए मेरे टोटल में से, और ये है किसमें, जितना भी क्यू का टोटल है वो हमने निकाल रखा है 3.6 लाख। अब देखो जी 4/9 इंटू 3.6 तो 0.4 आएगा, तो क्या आएगा आंसर, 1.6 लाख। अब देखो ऑप्शन में 1.6 है, बट मैं ये बोल रहा हूं कि इतना नहीं करना। इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, अगर हम इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करें, एक लाइन में कैसे लिखेंगे। अगर मुझे एक लाइन में लिखना आ गया, सारे क्वेश्चन खत्म है। अब देखो इसी चीज को हम कैसे, ये तो बेसिक है, ठीक है, पता चल गया क्या था, टोटल 20 लाख है, 18% डिस्ट्रीब्यूशन है, 18% इसका निकाल लिया, आगे मेल और फीमेल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो जी एक लाइन में अगर मुझे लिखना हो तो कैसे लिखूंगा। अब देखो क्यू मेल निकालना है, कैसे आएगा जी, 4:5 है। कहता 4 मेल हैं, किसमें से, 9 में से, इनटू क्यू मेल है, क्यू का टोटल कितना है, 18% ऑफ किसका, टोटल का। टोटल कितना है, 20 लाख। तो क्या ऐसा बोल सकता हूं 18% ऑफ किसका, 20 लाख का। यही मेरा आंसर है एक लाइन में। अब ये देखो कैसे लिखा है, 4/9 इंटू, ये कहां से आया, क्यू का टोटल 18/100 इंटू 20। कटिंग करते हैं, 0 के साथ 0 गया, 1, यहां पे 2,
16/10 कितना आ गया 1.6 लाख। तो यही मेरा आंसर है। इस क्वेश्चन में समझने वाली बात ये है पूरी, ठीक है जी। अब देखते हैं जी सेकंड क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो जी पढ़ो सेकंड क्वेश्चन क्या है। कहता जी टोटल मेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी पी, टोटल मेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी पी इज व्हाट परसेंट, इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल फीमेल इन आर। लो जी कहता आर की फीमेल की कितनी है। अब देखो क्या है, अब देखो क्वेश्चन ये लिख रखा है ना, पी मेल इज व्हाट परसेंट ऑफ आर फीमेल। देखते हैं जी क्या करेंगे। क्या मैं इसे ऐसा बोल सकता हूं, ये क्वेश्चन है x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। अब हमने क्या किया था, कभी भी x इज कभी व्हाट परसेंट लिखा जाए तो हम ये बोलते हैं कि ये लिखो x डिवाइड बाय y। परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मेरा आंसर होता है x बाय y इंटू 100। क्या मैं इस चीज को रेशियो में लिख सकता हूं? अब मैंने इसे रेशियो में क्यों लिखा, जो भी मेरा आंसर आएगा एक्स वाई वाई चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो सेम ही है, इसमें कटिंग करनी आसान रहती है। बाद में जो भी आएगा 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है जी। अब हम ग्राफ में देखते हैं कि किस किस की बात हो रही है। अब कहता जी पी मेल की बात हो रही है। अब मेरे पास पी है, लो जी अब ये देखो पी कितना दे रखा है, पी मेरे पास देखो ग्राफ में कितना दे रखा है, इधर पी है जी हमारे पास 16%, ठीक है जी पी 16% दे रखा है। और आगे है आर, आर देखना कितना परसेंट दे रखा है 22%। आर मेरे पास कितना दे रखा है यहाँ पे 22%। और नीचे वाला टेबल देखो उसमें मेल और फीमेल की रेशो दे रखी है, पी की कितनी दे रखी है जी देखना 5:3, ठीक है जी। और आर की देखो कितनी दे रखी है, आर नीचे टेबल देखो कितनी रेशो 4:5। अब ये देखो जी फिर से अगर मुझे ये पता कि पी मेल कैसे लिखने हैं एक लाइन में, ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि पी मेल रेशो निकालनी है आर फीमेल की, बाद में 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, वो कोई इश्यू नहीं है। अब एक चीज समझने वाली और है, पूरे क्वेश्चन में मेरे पास टोटल एक है, जब मेरे पूरे क्वेश्चन में टोटल कितना दे रखा है 20 लाख, एक टोटल हो नीचे कुछ भी दिया हो डिस्ट्रीब्यूट किया हो तो टोटल का रेशियो में कोई मीनिंग नहीं बनता। क्यों? क्योंकि इसका बेस सेम है। अब देखो कैसे, पी मेल हमने कैसे निकालेंगे, कैसे लिखा था 5/5 और 3 कितना 8 इंटू पी के टोटल कितने हैं 16% ऑफ किसका टोटल का, जितना मर्जी है टोटल ऐसे पी लिखते हैं। अब आर फीमेल कैसे लिखेंगे, आर फीमेल है जी 4/9 इंटू 22/100 ऑफ किसका टोटल का। अब ये देखना मैं यही तो बोल रहा हूं टोटल का तो कोई सीन नहीं है, रेशियो में टोटल कट जाएगा। मुझे ये पता 20-30 कुछ भी लिखा हो कोई मतलब नहीं बनता टोटल का जब रेशियो निकालते हैं या फिर परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। अब देखो टोटल सेम था, तो अगर सेम है तो लिखना ही नहीं, लो जी नहीं लिखते, ठीक है पहले लिख लो, चलो कट कर लेते हैं। अब ये देखना इसमें भी परसेंटेज थी इसमें भी परसेंटेज थी, क्या 100 लिखने की जरूरत है, नहीं लिखना। यही तो मैं बोल रहा हूं हमें टाइम यहां से सेव करना है। क्या मैं इसी चीज को सीधा लिख सकता हूं, देखना कैसे 5/8 इंटू कितना 16/100 इंटू 100 लिखने की जरूरत नहीं। आर फीमेल कितनी 4/9, सॉरी आर फीमेल, ये मेल रेशो फीमेल है, फीमेल है ना तो फीमेल का पार्ट 5 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 4/8 इंटू 100, ठीक है, सॉरी 16 आ गया जी 5/ कितना हो गया टोटल 9 इंटू 22%, ठीक है ये रखते हैं। अब कटिंग करना, ये जाएगा कितना आएगा यहाँ पे, ये कटिंग करते हैं 8 पे जाएगा और ये 11 पे। अब देखो 8 के साथ तो 8 कट गया, कोई इशू नहीं, 8 के साथ 8 कट गया, इधर बचा 1, इधर बचा मेरे पास 11:9, तो 9 को हम इधर ले जाते हैं तो ये मेरे पास आएगा 9:11, ठीक है। देखो यही है ना, कुछ गलत नहीं लिखा, क्या था मेल मतलब 5/8 इंटू 16, इधर लिखना है फीमेल कितनी है मेरे पास
4:5, 5/9 इंटू टोटल 22 आ गया। अब कटिंग करनी थी, 8 दूनी 16, ये चीज याद रखना, ऊपर वाले के साथ नीचे वाला नीचे, ये कटिंग होगी, यहाँ पे कटिंग होगी, कितना आया 8:11, 8 को फिर 8 के साथ कर दिया 1:11/9, तो 9 को हम इधर लेके जाते हैं, जो भी आएगा फिर हम क्या करेंगे 9/11% निकालने के लिए 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखना जी कितना 1/11 कितना होता है बताओ जी 9.9, 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा 81 पॉइंट समथिंग अप्रोक्सीमेट आंसर पूछा है, तो वही मेरा आंसर था। ठीक है, नियर अबाउट देखो कितना है जी 80%। ठीक है जी, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट देखो जी क्वेश्चन क्या है, पढ़ो जी क्वेश्चन क्या लिख रखा है। देखो जी, कहता फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन क्यू। कहता जी डिफरेंस बताना है, डिफरेंस मतलब माइनस किसका, क्यू मेल का किसके साथ, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन क्यू एंड टोटल फीमेल स्टूडेंट इन एस। लो जी, इन दोनों का डिफरेंस बताना है। देखो फिर वही है कि हमें जल्दी निकालना आना चाहिए, क्यू मेल में जल्दी कैसे निकाल सकता हूं, मुझे वो करना है। अब देखो ग्राफ में क्यू कितना परसेंटेज देखना, क्यू मेरे पास है 18%। ठीक है, एस देखना कितना परसेंट है, एस इधर है मेरे पास 15%। लो जी, और मेल और फीमेल की रेशो ध्यान से लिखना, मेल और फीमेल कितने हैं 2:1 एस का, और क्यू का देखो कितना लिख रखा है मेल रेशो फीमेल कितना है जी 4:5। अब देखो ये मेरे पास मेल और फीमेल की रेशियो दे रखी है, फिर हमें डिफरेंस निकालते हैं सीधा। क्या लिखेंगे मेल को 4/9 इंटू 18/100 इंटू 20 लाख टोटल। देखो ये चीज समझ आई या नहीं आई, मेन बात है कि हमें ये लिखना। मैंने क्या किया 4/9, 18% लिखा किसका, क्यू का, टोटल का 18% कितना। अब ये 20 क्यों आया, क्योंकि टोटल मेरे पास 20 लाख दे रखा है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, फीमेल एक फीमेल है किसमें से 3 में से इंटू 15/100, और यहां पे मेरे पास आएगा 20 लाख। ठीक है जी, अब ये देखते हैं क्या आएगा, ये 1 पे ये 2 पे। ठीक है, कितना आएगा 4 16 160 डिवाइड बाय 100 आ गया, और इधर कटिंग करते हैं कितना, कटिंग 1 पे ये 5 पे कितना आ जाएगा देखना जी 100/100 आ जाएगा। अब मैं डिफरेंस, बेस तो सेम है ना, तो मैं सीधा यहां पे 100 लिखूंगा, यहां पे क्या आएगा 60, कितना आएगा 0 के साथ 0.6 लाख। अब ये देखो 0.6 लाख है, बट ऑप्शन में मुझे क्या दे रखा है 1000 में। तो एक चीज ये बताओ 1 लाख में कितनी जीरो होती है, 1 लाख में 10⁵ 5 जीरो होती हैं। 1 करोड़ में कितनी जीरो होती हैं, ये लिख लो 10⁻7 7 जीरो होती हैं। और एक होता है जी मिलियन, एक होता है हमारे पास बिलियन, और एक होता है ट्रिलियन। याद करने के लिए यहां पे होता है जी 6, यहां पे होता है 10⁹, और ये मेरे पास हो गया 12। ये चीज याद कर लो, ऐसा नहीं है कि मैं पेपर में देखता हूं लाख 1 2 3 4 5 आ गया। ठीक है, अब 0.6 आ गया, अगर मुझे ये पता है 0.6 के पीछे 5 जीरो लिखनी है, तो सीधा मैं 5 जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा 60,000। वही मेरा आंसर है 60,000। ठीक है जी, आया कुछ समझ, मेन बस यही है, अगर ये निकला आ गया बात खत्म। लिखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कौन सा है। अब देखना जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो जी क्वेश्चन क्या है जी, क्या बताना है हमें इस क्वेश्चन में, रेशो बतानी है। किसकी रेशो बतानी है, टी के कितने टोटल हैं उसकी रेशो बतानी है, किसके साथ, टी के कितने टोटल हैं, और रेशो बतानी है यू के मेल स्टूडेंट कितने हैं। अब देखो गलती से ऐसे नहीं करना कि यहां पे टी के मेल ले लो, जो पूछा गया है, क्या पूछा है, टी के टोटल रेशो, ये रेशो है अनुपात यू का मेल, तो जो पूछा गया हमें वही लेना होता है। ठीक है, अब देखना यू के इधर टी के टोटल कितने हैं, उधर ग्राफ देखो कितने हैं जी 19%, 19% दे रखे हैं। अब ये 19% किसका लेना है, अगर मैं बोलूं जितना भी टोटल दे रखे हैं ना 19% ऑफ टोटल, 19% ऑफ 20 लाख। ठीक है,
यू के मेल कैसे लिखेंगे, उसके लिए मेल के लिए मुझे ग्राफ टेबल लेना पड़ेगा। अब देखना यू का कितनी परसेंटेज है, ये देखो यू की कितनी परसेंटेज दे रखी है ग्राफ में, यू दे रखा है मुझे 10%, ठीक है। नीचे मेल और फीमेल की रेशियो भी देखनी है ना, क्यों क्यों इसने मुझे मेल पूछा है। मेल और फीमेल की रेशियो कितनी दे रखी है जी, 9:11, तो 9 मुझे 11 दे रखा है। अब देखो क्या आएगा, 19/100 टोटल, देखो मैं टी को टोटल को टी लिखते हैं, कोई इशू नहीं है, 20-30 क्योंकि रेशियो में कट जाएंगे। अब मेल कैसे लिखेंगे, 9 यहाँ पे 20 लिखना है, क्यों, क्योंकि 9 है 11, 9 और 11 टोटल में से 9 मेल है, टोटल में से 9/20 लिखेंगे। आगे किसका, u का टोटल कितना है, 10/100 इंटू टोटल। देखो टोटल का कोई सीन नहीं, क्योंकि रेशो में टोटल कट जाएगा, लिखना ही नहीं है। 100 के तो यहां पे 100 कट गया, अब ये देखो 0 के साथ 0 कट गई, इधर चला जाएगा, 19 इंटू 2 38 और 9, तो यही मेरा आंसर था। कितना आंसर आया जी, 38:9। ठीक है, ऑप्शन में देखो यही मेरा आंसर है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं मेन चीज ये लिखनी आनी चाहिए, बस चैप्टर खत्म है। अब देखो जी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या है, देखना क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ सिटी क्यू। अब सेंट्रल एंगल, 5 में से एक क्वेश्चन तो सेंट्रल एंगल का ही पूछा जाता है। हम ये समझते हैं कि सेंट्रल एंगल का क्या कंसेप्ट है, किसी का भी निकालना हो हम क्या करते हैं, पहले ये सोचते हैं कि सेंट्रल एंगल का क्या कंसेप्ट है। अब देखो उसके लिए टेबल की जरूरत नहीं है, सेंट्रल एंगल कहता है ये मेरे पास पाई चार्ट है, इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, कितना एंगल बनेगा, यहां पे जो P दे रखा है, Q दे रखा है, R कहता है ये वाला एंगल कितना बनेगा। अब पूरा चार्ट मुझे परसेंटेज में दे रखा है, मैं ऐसा बोल सकता हूं 100% है। ये पूरा डिग्री में कितना होता है, पूरी डिग्री कितनी होती है, 360 डिग्री। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 100% किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर, तो 1% किसके बराबर आएगा, 3.6 डिग्री के बराबर। ये याद रखो कि कभी भी परसेंटेज टू डिग्री कन्वर्ट करना हो तो 1% मेरे पास 3.6 है, जो भी निकालना हो उसको मल्टीप्लाई करो। अब उसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ सिटी क्यू। कहता जी क्यू का एंगल बताओ। देखो परसेंटेज कितनी दे रखी है, 18%, 1% इतना है तो 18% कितना, 3.6 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई। जब मैंने 18 को डिग्री के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा एंगल किस में आएगा जी, डिग्री में, क्योंकि एंगल मेरा डिग्री में होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 64.80 डिग्री, तो यही मेरा आंसर है। कुछ भी पूछता रहे, अगर R का पूछा है, P का पूछा है, जो भी मेरी परसेंटेज है सीधा 3.6 के साथ मल्टीप्लाई करो, वही मेरा आंसर है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे कंसेप्ट देखेंगे। आप इन वीडियो को अच्छे से देखो और लाइक करो, शेयर करो।